अब ये सुजैन को पलटकर देख ही रहा होता है कि तभी एक कार से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बिल को दिखाया जाता है जिसके हार्ट में आज बहुत ज्यादा पेन होता है और एक बार फिर से उसे वही यस की आवाज सुनाई देती है। बिल समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। ये जो आवाज है शायद काल की आवाज है। किसी तरह से बिल रिकवर होकर शाम को जब अपने घर जाता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। यहाँ पर उसका सन इन लॉ और उसकी बड़ी बेटी बैठी होती है। तभी बिल को एक बार फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो इस बार उससे कहती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है, मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। बिल अपनी हेल्प से कहता है कि बाहर जाकर देखो क्या वहाँ पर कोई खड़ा है। वो वापस आकर बताती है कि बाहर कोई तुमसे मिलने के लिए आया है, मैंने उसे लाइब्रेरी में वेट करने के लिए कहा है। इसके बाद बिल लाइब्रेरी में जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे गुस्सा आ जाता, उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और तभी एक बार फिर से वही आवाज आती है, यस। बिल कहता है कि यस का मतलब क्या है। वो आवाज कहती है कि ये उस सवाल का जवाब है जो पिछले कई दिनों से तुम अपने आप से पूछ रहे हो। दरअसल बिल पिछले कई दिनों से अपने आप से पूछ रहा होता है क्या उसका आखिरी वक्त आ चुका है और उसके जवाब में ये आवाज जो कि काल की आवाज है उसे जवाब दे रही होती है यस। और तभी एल्मीरा के पीछे से एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये वही लड़का है जो सुबह उसकी बेटी सुजैन से मिला था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, पर अब ये पूरी तरह से ठीक है। वो बिल से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैं इंसानों की जिंदगी को समझना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं धरती पर रहूँ तुम मुझे गाइड करो। इसके बदले जब तक मैं धरती पर रहूंगा तुम जिंदा रहोगे। और अब बिल उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद बिल उसे डिनर टेबल पर ले जाता है जहाँ पर उसका पूरा परिवार बैठा होता है। बिल कहता है कि ये मेरे कोई जानकार है और इनका नाम है जो ब्लैक। तभी बिल की छोटी बेटी सुजैन वहाँ पर आ जाती है जो ब्लैक को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आज सुबह ही वो जो ब्लैक से कॉफी हाउस में मिली थी और अब वो उसके घर में उसके परिवार के साथ है। लेकिन सुजैन कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि जो ब्लैक का जो बिहेवियर सुबह था अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। बिल जो ब्लैक को अपने साथ ले जाता और कहता है कि आज तुम मेरी बेटी से क्यों मिले थे। दरअसल वो परेशान हो गया होता है क्योंकि मौत का एक फरिश्ता उसी से मिलता है जिसका वक्त पूरा हो चुका है। जो ब्लैक बताता है कि शायद तुम्हारी बेटी उस इंसान से मिली होगी जिसका ये शरीर है, मुझे इंसानों के बीच में रहने के लिए शरीर की जरूरत थी, इसीलिए मैं इस शरीर में आ गया। और अब बिल उसे उसके कमरे में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पहली बार जो ब्लैक जो असल में मौत का फरिश्ता है वो पहली बार इंसानों की तरह उनकी चीजों को एक्सपीरियंस करता है। जिसके बाद वो पूल के पास जाता है जहाँ पर सुजैन स्विमिंग कर रही होती है और अब सुजैन उसके पास आती है। वो जो ब्लैक से कहती है कि सुबह तुम्हारा बिहेवियर, बात करने का तरीका पूरी तरह से अलग था और अब तुम बदल चुके हो। जो ब्लैक को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि मेरा काम कुछ ऐसा ही है जहाँ पर मैं इंसानों से बहुत कम बात करता हूँ, पर अब मैं यहाँ पर रहूंगा तो सब कुछ सीख जाऊंगा। सुजैन को लगता है कि वो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, काम के लिए बहुत सीरियस है, इसीलिए शायद उसका बिहेवियर ऐसा है। वो उसकी इस बात से इंप्रेस हो जाती है। अब अगली सुबह जो ब्लैक के पास बिल आता है। जो ब्लैक बिल को बताता है कि मैं यहाँ पर रहकर बहुत खुश हूँ, मैं इंसानों के बारे में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिल कहता है कि मैं तुम्हें और भी एक्सपीरियंस करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे परिवार में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जो ब्लैक कहता है कि ठीक है। इसके बाद बिल जो ब्लैक को और भी एक्सपीरियंस करवाने के लिए अपनी बोर्ड की मीटिंग में ले जाता है जहाँ पर सुजैन का बॉयफ्रेंड भी होता है और यहाँ पर वो जो ब्लैक को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। सुजैन का बॉयफ्रेंड बिजनेस के लिए एक प्रपोजल रखता है जिसे बिल एक्सेप्ट नहीं करता, जिससे सुजैन के बॉयफ्रेंड को बहुत दुख होता है। और अब जो ब्लैक सुजैन से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहां सुजैन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। और अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर आती है जो ब्लैक को देखकर पहचान लेती है कि ये मौत का फरिश्ता है। वो जो ब्लैक से अकेले में कहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं इस शरीर से मुक्ति चाहती हूँ। लेकिन जो ब्लैक जब उसका वक्त देखता है तो कहता है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से कुछ दर्द को कम कर दूंगा। और अब जो ब्लैक घर आ जाता है जहाँ पर वो बिल से मिलता है। वो बिल से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। बिल कहता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया, मैं उससे बहुत प्यार करता था और तब से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में अकेलापन है। तभी यहाँ पर सुजैन का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो बिल से कहता है कि आज मैंने आपको बोर्ड ऑफ मीटिंग में एक प्रपोजल दिया था, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन बिल एक बार फिर से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी कंपनी को किसी भी रिस्क में नहीं डालना चाहता और उसे ये प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसके जाने के बाद जो ब्लैक पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है तो फिर तुम बिजनेस के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो। बिल बताता है कि मैंने इस कंपनी को बनाने में बहुत मेहनत की है और यही मेरी पहचान है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस कंपनी को नीचे नहीं आने दूंगा। और अब रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो बिल अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि अपने काम के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत कम वक्त दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, मैं हर रोज तुम्हारे साथ ही डिनर करूंगा। दरअसल बिल को एहसास हो चुका है कि उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है, इसीलिए उसे अपनी दोनों बेटियों की बहुत चिंता है। डिनर के बाद हमें सुजैन को दिखाया जाता है जिसके सामने उसका बॉयफ्रेंड होता है जो ब्लैक के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहता है क्योंकि उसे ऐसा
ऐसा लगता है कि बिजनेस में उसके प्रपोजल को इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि बिल जो ब्लैक की बातों में आ गया है। और अब जो ब्लैक के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद सुजैन उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे अब तक समझ में आ चुका है कि वो उससे प्यार नहीं करती। और जैसे सुजैन पलट कर देखती है तो वहां पर जो ब्लैक खड़ा होता है। जो ब्लैक उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि जिस तरह से सुजैन ने प्यार के बारे में बात की थी वैसी बातें उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। पर वो सुजैन के और करीब नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि वो मौत का फरिश्ता है। वहीं सुजैन अपने पिता से मिलकर उन्हें बताती है कि वो जो ब्लैक को पसंद करती है, पर उसके पिता बिल कहते हैं कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। पर सुजैन अपने पिता की बात नहीं मानती और वो जो ब्लैक के और भी करीब जाने लगती है। जो ब्लैक को भी अच्छा लग रहा होता है इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता। अगले दिन हमें एक बार फिर से बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर सुजैन का बॉयफ्रेंड बाकी सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स को कन्विंस कर लेता है कि बिल जो भी फैसले लेता है वो जो के कहने पर लेता है। हमें बिल को बोर्ड ऑफ मेंबर्स से हटा देना चाहिए। सब उसकी बातों में हामी भरते हैं जिस वजह से बिल को बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से हटा दिया जाता है। बिल को इससे बहुत दुख होता है। वहीं जो ब्लैक और सुजैन अब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं जिसका मतलब ये है कि जो ब्लैक भी अब सुजैन से प्यार करता है। बिल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो जो ब्लैक से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हो। और अब जो ब्लैक उसे कहता है कि जब भी मैं यहाँ से जाऊंगा तुम्हारी बेटी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। जो बात सुनकर बिल बहुत परेशान हो जाता है। वहीं अगले दिन बिल को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वही बूढ़ी औरत होती है जो अब बिल्कुल दर्द में नहीं होती क्योंकि उसकी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो जो ब्लैक ने ठीक कर दी। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। तुम्हारे पास इस वक्त अच्छी यादें हैं और उन्हीं यादों को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में है और इस वक्त में उसे पता चल जाता है कि इस इंसानी शरीर के अंदर मौत का फरिश्ता है। जो ब्लैक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस वक्त मेरे मन में सिर्फ अच्छी यादें हैं, मैं पूरी तरह से मेंटली ठीक हूँ और इसी वक्त मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। दरअसल वो अपने लिए मौत मांग रही होती है। उसका वक्त भी अब पूरा हो चुका है इसीलिए यहाँ पर जो ब्लैक आया था। जो ब्लैक उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। वो उसे मौत की नींद सुलाकर घर वापस आ जाता है। पर उस बूढ़ी औरत की बातों से उसके दिमाग में गहरा असर पड़ा होता है। वो बिल से कहता है कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। बिल कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दरअसल जो ब्लैक ने अब फैसला कर लिया है कि यहाँ से वो मौत की दुनिया में वापस लौट जाएगा। और अब वो दिन आता है जब बिल का बर्थडे होता है। उसकी बड़ी बेटी ने उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और यहाँ पर बिल को पता चलता है कि सुजैन का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, जो उसके पिता बिल की कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर भी है, जिसने बिल को उसी की कंपनी से निकलवा दिया, उसने अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करवा लिया है। और इस प्रपोजल के बाद उसे तो बहुत फायदा होगा लेकिन बिल की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो कंपनी जिसे बनाने के लिए बिल ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जो ब्लैक इसके बाद सुजैन के पास जाता और कहता है कि अब मुझे जाना होगा। सुजैन कहती कि तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल उसे अब तक जो ब्लैक की असलियत के बारे में नहीं पता और जो ब्लैक ये सुनकर अपना इरादा बदल देता है। वो बिल के पास जाता और कहता है कि मैं अपने साथ तुम्हारी बेटी सुजैन को भी ले जाऊंगा ताकि हम दोनों हमेशा एक साथ रह सके। बिल कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि वो तुम्हारी असलियत नहीं जानती। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम उसे अपनी असलियत बता दो और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे परिवार में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और अब जो ब्लैक सुजैन के पास जाता है वो उसे सब कुछ सच बताना चाहता है कि वो कौन है। पर उससे पहले सुजैन उसे उस दिन की याद दिलाती है जब उसने पहली बार जो ब्लैक को कॉफी हाउस में देखा था। वो कहती है कि पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था लेकिन मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कह पाई। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो ब्लैक को एहसास हो जाता है कि सुजैन उससे नहीं बल्कि उस इंसान से प्यार करती है जिसके शरीर के अंदर वो है। वो सुजैन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। इसके बाद वो सुजैन के एक्स बॉयफ्रेंड का पूरा पर्दाफाश कर देता है। वो सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बता देता है कि किस तरह से वो अपने प्रपोजल को पास करवा के कंपनी का नुकसान करवाना चाहता है, जबकि बिल ने हमेशा कंपनी के बारे में सोचा है। बिल की वजह से कंपनी आज इस मुकाम तक पहुंची है। सबको उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और बिल को एक बार फिर से कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर बना दिया जाता है। लेकिन बिल के लिए अब ये बातें कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उसके जाने का वक्त हो चुका है। वो अपनी दोनों बेटियों को गुड बाय कहता है और जो ब्लैक के साथ यहाँ से निकल जाता है। सुजैन उन दोनों को जाते हुए देखती है। वो उनका पीछा करती है लेकिन वो दोनों के दोनों अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं और तभी वहाँ पर जो ब्लैक आता है। दरअसल ये वो जो ब्लैक है जिससे वो पहली बार कॉफी हाउस में मिली थी। वो सुजैन को पहचान जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक ने जो भी दिन सुजैन के साथ बिताए थे उस बारे में इस अनजान शख्स को कुछ नहीं पता जिसकी बॉडी में जो ब्लैक यानी कि मौत का फरिश्ता था। लेकिन ये सुजैन से बहुत प्यार करता है और अब सुजैन भी इससे प्यार करती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। सुजैन को समझ में आ जाता है कि उसके पिता बिल अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर